हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 27 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 के बारे में। देखिए, ये जो क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट है उसको एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और ये जो समिट हुई है उसको होस्ट किया गया है नीदरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट जो है उसको 25 जनवरी 2021 को ऑनलाइन मोड में हेल्ड किया गया। तो ये समिट जो है इसकी जो फोकस थी वो थी किस तरह से नए इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जा सके, ताकि जो मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर हैं उनको यहां पर अडेप्ट किया जा सके। जो भी स्ट्रेस होता है क्लाइमेट चेंज का फूड प्रोडक्शन के ऊपर, उससे यहां पर उनको बचाया जा सके, अडेप्ट कर सके वो। तो ये इसका फोकस था। देखिए, देख लेते हैं पहले नीदरलैंड की पोजीशन क्या है। देखिए, नीदरलैंड जो है वो यहां पर लोकेटेड है प्राइमरली वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और जर्मनी जो है वो इसके ईस्ट में आता है। इसके अलावा साउथ में इसके बेल्जियम है, और नॉर्थ सी जो है वो यहां पर इसके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। साथ ही साथ अगर नीदरलैंड की कैपिटल की बात की जाए तो इसके कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो ये लोकेशन आप एक बार देख सकते हैं। जर्मनी देखिए कहाँ है। तो इस तरह से आप उसके अगल बगल की जो भी कंट्रीज हैं उनको याद रखें, और इसकी जो कैपिटल है उसको याद रख सकते हैं। फर्दर देखिए, ये जो समिट है वो एक ऑनलाइन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, ताकि जो भी वर्ल्ड की एफर्ट है कि किस तरह से जो भी इनएविटेबल इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, उसको यहां पर इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक्सिलरेट किया जा सके, इनोवेट किया सके, और वर्ल्ड की एफर्ट को स्केल अप किया जा सके। साथ ही साथ ये जो समिट है उसके अंदर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स रहे, जिसमें यहां पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल था। देखिए, ये जो समिट हुई वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की कॉल थी, उसको लेकर के किया गया, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमें मोर कॉन्क्रीट प्लान की जरूरत है, साथ ही साथ मोर एम्बिशन फ्रॉम मोर कंट्री एंड मोर बिजनेस की करने की जरूरत है, ताकि वर्ल्ड को मोर क्लाइमेट रेजिलियंट बनाया जा सके। फर्दर यहां पर जो भी क्लाइमेट इंपैक्ट है उसके बारे में कहा गया कि 3 में से 1 पीपल ऐसा होता है जिसको कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर एडिक्वेटली कवर नहीं किया जा पाता है। तो हमें जरूरत है कि हम पहले ही इस तरह के क्लाइमेट डिजास्टर से बचने के लिए अर्ली एक्शन को तैयार करें। साथ ही साथ जो एंकरिंग इवेंट थी उसने एड्रेस किया कि किस तरह से हमें जरूरत है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली एक्शन के अंदर यहां पर इन्वेस्ट किया जा सके, और जो हमारा फोकस होना चाहिए वो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो काफी वल्नरेबल है। इसके अलावा जो भी लो इनकम कंट्री या फिर स्मॉल आइलैंड या डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर हमें फोकस करना होगा। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। इस समिट के दौरान मोदी जी ने क्या कहा वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है वो है 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक अचीव कर लेना। साथ ही साथ एलईडी लाइट्स को प्रमोट करना, और यहां पर 30 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो कि एनुअली होती है उसको सेव करना। साथ ही साथ हमें जरूरत है कि हम यहां पर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर कर सकें 2030 तक। साथ ही साथ क्लीन कुकिंग फ्यूल को प्रोवाइड करना, जो 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड है उनको। साथ ही साथ यहां पर 64 मिलियन हाउस होल्ड को पाइप वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजें उन्होंने इस समिट के दौरान कही। तो ये इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगली न्यूज है आयु संवाद के बारे में। देखिए, आयु संवाद को ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के द्वारा, और इसको सपोर्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो यहां पर मोर देन 5 लाख लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है क्रॉस द नेशन बाय आयुर्वेदा फिजिशियन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस कैंपेन की वो है कि किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके लेक्चर सीरीज के थ्रू। तो यहां पर एक लेक्चर सीरीज चलाई जाएगी जिसके थ्रू यहां पर कॉमन पीपल को अवेयर किया जाएगा। जो थीम है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक उसके बारे में। अगली न्यूज है अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है, ताकि जो पॉपुलेशन है आइलैंड के अंदर उसको कर्व किया सके। तो यहां पर रिटायर्ड एडमायरल डीके जोशी जो कि लेफ्टिनेंट
गवर्नर हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस को। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर 40 इलेक्ट्रिक बसेस हैं जिनको एग्जीक्यूट किया जाएगा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड यानी कि एनवीवीएन लिमिटेड के द्वारा, जो कि सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, जो कि एक पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। देखिए तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक बस का इंट्रोडक्शन था यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसके थ्रू यहां पर जो भी टेल पाइप इमिशन होगी उसको कट डाउन किया जा सकेगा और यहां पर कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड किया जा सकेगा यूनियन टेरिटरी के अंदर। फर्दर यहां पर जो प्रोजेक्ट है इसमें एनवीवीएन जो है वो सक्सेसफुल बिडर के तौर पर उभर कर आया और यहां पर उसने प्रोवाइड की टर्न की सोल्यूशन फॉर 90 इलेक्ट्रिक बसेस इन बेंगलुरु। तो ये जो बसेस प्रोवाइड की गई हैं वो की गई हैं अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के। तो ये बसेस जो हैं वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी नम्मा मेट्रो नेटवर्क से। साथ ही साथ यहां पर एनवीवीएन जो है वो कंप्लीट रेंज ऑफ जीरो एमिशन मोबिलिटी सॉल्यूशन को यहां पर प्रोवाइड कर रही है वेरियस व्हीकल सेगमेंट के अंदर। साथ ही साथ ये यहां पर इनकरेज करिए किस तरह से फास्टर माइग्रेशन हो सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। इसके अलावा एनवीवीएन जो है वो यहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रही है मल्टीपल सिटीज के अंदर अक्रॉस द कंट्री। तो ये थी आज की सारी न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।